तो बच्चों देखिए बहुत ही प्यारी सी खबर आ चुकी है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के फॉर्म आ चुके हैं। अगर हम पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे साफ-साफ लिखा हुआ है दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल ड्राइवर और हेड कांस्टेबल असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर एडब्ल्यूओ टेली प्रिंटर ऑपरेटर टीपीओ में भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुक्रवार से शुरू कर दिए, यानी कल से दोनों भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन 29 जुलाई तक किए जा सकते हैं। इसके बाद में आगे जाके सब कुछ बताऊँ क्वालिफिकेशन वगैरह क्या चाहिए, और अगर ड्राइवर की भर्ती है तो उसमें मेरे भाई किस तरह का लाइसेंस वगैरह लगेगा, वो सारी चीज़ें मैं आपसे बात करता हूँ। आवाज़ क्लियर आ रही होगी? ठीक है। ऑनलाइन चालान 30 जुलाई तक जमा होगी। आवेदन पत्र में संशोधन और उसका शुल्क जमा करने के लिए 2 अगस्त को वेबसाइट खुलेगी। दोनों भर्तियों की परीक्षा अक्टूबर में होगी। कांस्टेबल के 1411 पद संभावित हैं, जिनमें से 141 पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित हैं। जूनियर हिंदी ट्रांसलेट आप कोशिश करना 1-2 दिन में ही भर देना, जितना जल्दी हो सके, ठीक है। बट हाँ, आपके पास सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर कुछ चीज़ नहीं है तो फिर वो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, आप बनवाओ, फिर उसके बाद ही फॉर्म भरना। एज की बात करें तो 21 से लेकर 30 वर्ष है, ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो मेरे 12th पास, और अगर सर्टिफिकेट की एनसीसी सर्टिफिकेट के बेस पर, जैसे आपका पेपर हुआ, नंबर आए, तो एनसीसी सर्टिफिकेट के बेस पर जो आपको मार्क्स मिलता है, तो सी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो 5 नंबर मिलेंगे, बी सर्टिफिकेट है तो 3, और ए सर्टिफिकेट है तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। फीस की बात करें तो आपकी 100 रुपये फीस लगने वाली है। फॉर्म भरते समय जो फीस लगती है वो 100 रुपये फीस रहेगी। ड्राइविंग लाइसेंस की बात करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर आप फॉर्म भरते हो किसका, दिल्ली पुलिस ड्राइवर का, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ड्राइविंग लाइसेंस। इसके ही बेसिस पर ऐसा होगा बहुत से बच्चे फॉर्म भर पाएंगे और बहुत से नहीं भर पाएंगे। ड्राइविंग लाइसेंस HMV, ठीक है, HMV वाला हैवी मोटर व्हीकल वाला जो लाइसेंस होता है वो चाहिए। अब अगर वो आप तभी बनवा सकते हो। वैसे तो देखिए कब तक का चाहिए ऐसा नहीं है, 29 जुलाई जो है ना, उससे पहले ही आपका बना हुआ होना चाहिए। उसके बाद बनवाओगे कोई फायदा नहीं। आप सोचो कि भाई एग्जाम होगा तब तक तो बनवा लेंगे, कुछ ऐसा सोच रहे हो तो ऐसा नहीं हो सकता 29 जुलाई से पहले। अब मुद्दा क्या है, HMV आप तभी बना सकते हो जब आपके पास लाइट मोटर व्हीकल जैसे कार वगैरह का पहले से ही ड्राइविंग लाइसेंस, और वो भी 1-2 दिन पहले नहीं, 1 साल का गैप होना चाहिए, ठीक है। और थोड़ा सा आपको और इस पे जानकारी अगर चाहिए हो तो आप कमेंट कर देना, मैं पूरी इसके ऊपर वीडियो ही बना दूंगा कि सर कैसे कैसे बनता है, कहाँ से बनता है और क्या क्या हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर वैकेंसीज की बात करें तो मेरे भाई 1411 वैकेंसीज हैं। सैलरी की बात करें जो कि मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए सैलरी जानना, तो लेवल 3 वाली सैलरी मिलती है 45,000 आपको इन हैंड सैलरी, ठीक है। आ जाइए रिटर्न टेस्ट की बात करते हैं। रिटर्न टेस्ट की बात करें तो जीएस का पार्ट 20 नंबर का आता है, रीजनिंग 20 नंबर की आती है, मैथ्स आपकी 10 नंबर की, यानी ये पार्ट हो गया 50 नंबर का। और मेरे भाई देखिए अगर आप हमसे जुड़े हुए हो तो आप समझ सकते हो कि ये चीज़ें आपके लिए बहुत नॉर्मल रहेंगी, कोई आपको कठिन लगेगा ही नहीं, क्योंकि ये जिस लेवल की ये मैथ्स रीजनिंग या जीएस आएगी वो इस लेवल की, इससे तो बहुत ज़्यादा लेवल हम आपको पढ़ा ही चुके हैं, ठीक है। उसके अलावा एक ये ड्राइविंग पार्ट वाला जो होता है, इसमें एक एक्स्ट्रा पेपर आपको मिलेगा कि भैया कि जब आप ऊपर चढ़ाई पर चढ़ रहे हो तो कौन से गियर पर गाड़ी होनी चाहिए, ठीक है, या फिर आपको एक ये वाला साइन होता है तो ये साइन देखकर स्टॉप का होता है या कौन सा होता है, या फिर रेड लाइट होती है, ग्रीन लाइट होती है तो रेड लाइट पर स्टॉप करते हैं या रेड लाइट पर चलना चाहिए। ये बेसिक सी चीज़ है जो हर ड्राइवर को पता होनी चाहिए, वो आपको इस ड्राइविंग पार्ट में पूछा जाएगा। 50 नंबर का होगा। इस तरह से 50 और 50 100 नंबर का पेपर होगा, 90 मिनट में किया जाएगा। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग, पहली बार नेगेटिव मार्किंग है क्योंकि बहुत दिनों बाद एग्जाम आया, तो नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर रहेंगी, तो आप अपनी तैयारी और अपना फॉर्म इसमें भर सकते